तो जो अंधभक्त पंजाब है ना, उन्हें समझ नहीं आती, उनके दिमाग में समझ नहीं आती कि मोदी जी हर स्टेट के लिए, हर गरीब के लिए खड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम अभी दिल्ली में मौजूद हूँ जंतर मंतर के पास और माता जी हमें मिली हैं। सोशल वर्कर हैं, उम्र के इस पड़ाव में जनहित के मुद्दों के लिए अपनी आवाज़ भी रखती हैं और लोगों के लिए एक तरीके से काम भी करती हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं संतोष जी सोनी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। अब भी अगर बात करें तो आप अपने उम्र के इस पड़ाव में जनता के हितों के लिए कुछ मुद्दों पे बात भी करती हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं। इस समय सबसे ज़्यादा अगर देश में बात की जाए तो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे एक तरीके से युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ है। उस किसान आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, युद्ध का वो माहौल नहीं होना चाहिए। जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसे शांति प्रिय ढंग से निपटाना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि पंजाब हमसे अलग है। पंजाब भी हमारे साथ है, किसान भाई भी हमारे साथ है, लेकिन शांतिपूर्वक बातचीत हो तो ज़्यादा अच्छा है। हथियारों से, मशीनों से आप ऐसे खड़े हैं जैसे कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया हो। एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ के हालात कुछ इसी तरीके के हैं और आपने जैसे कहा कि पंजाब हमसे अलग नहीं है, लेकिन देखा जाए तो उस पंजाब को भारत से अलग कर दिया गया है। वो किसान जिस जगह हम खड़े हैं इसी जगह वो आना चाहते हैं, अपना प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के जो जवान है, प्रशासन है, पुलिस है, एक बेहतरीन तरीके की बैरिकेडिंग करके उनको रोका गया है। तो क्या अधिकार किसानों को नहीं है कि वो अपनी आवाज़ रखें? देखिए, शांति प्रिय ढंग से तो रामदेव जी भी आए थे, रामलीला मैदान में बैठे थे और काफ़ी दिन बैठे थे। उनके साथ कोई ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि शांति प्रिय ढंग से अगर बैठे तो किसी आंदोलन को मना नहीं है। जंतर मंतर में भी आंदोलन होते हैं, लेकिन अगर आप अपने हथियार लेके आएंगे तो कोई भी दिल्ली के अंदर ये राजधानी है भारत की, और अगर इसमें ये जो राजधानी में जब भी कभी कुछ होता है तो वो यूएनए तक बात जाती है। तो उसकी तो यहाँ के नागरिकों को भी चाहिए। मैं दिल्ली की हूँ, यहाँ के नागरिकों को भी दिल्ली की सुरक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि हाँ अपनी नौकरी करी और चले गए। उन जनता को भी, यहाँ की दिल्ली की जनता को भी जवाब देना होगा। लेकिन एक बात करें, जैसे अभी 3 साल पहले जो किसान आंदोलन चला था, साल भर 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे रहे थे और लास्ट में सरकार है वहाँ मोदी जी ने खुद ये कहा कि ठीक है, इनमें कुछ गलतियाँ रही होंगी और अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये कानून मैं वापस लेता हूँ। लेकिन 19 से संबंधित अब ये दोबारा आंदोलन खड़ा हुआ है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये मांगे हैं वो जायज़ हैं? तरीका गलत हो सकता है, क्या मांगों को जायज़ मानते हैं? सबसे पहले तो इन्हीं की गलती है कि जो मोदी जी ने सौगात भेजी थी 3 साल पहले, जब उन्होंने इनके ऊपर हर चीज़ के लिए जो करा था, 3 कानून लेके आए थे, तो वो गरीब किसान के लिए तो एक सौगात थी। इतनी बड़ी सौगात को ठुकराया। मोदी जी को पंजाब में आने के लिए रोका, जो सौगात लेके आए थे। कितने अरबों करोड़ों की सौगात उन्होंने इसको पंजाब को देनी थी, पर इनका जो अंधभक्त पंजाब है ना, उन्हें समझ नहीं आती, उनके दिमाग में समझ नहीं आती कि मोदी जी हर स्टेट के लिए, हर गरीब के लिए खड़े हुए हैं। जब हर गरीब के लिए खड़े हैं, वो तो आदिवासियों के लिए भी खड़े हैं, मजदूरों के लिए भी खड़े हैं, किसानों के लिए भी खड़े हैं, आम जनता के लिए भी खड़े हैं। तो उनके दिमाग में समझ नहीं आता। अगर कांग्रेस ने करना होता तो ये तो पता नहीं, वो आज से 70 साल पहले ही कर देते। जब आपको पता है कि एक सरकार हमारी मोदी जी ही सुन सकती है, तो शांतिप्रिय ढंग से करो। और यहाँ के नेता तो खुद पंजाब जा रहे हैं, आप क्या बुलाएंगे? खुद पंजाब में बैठे हैं हमारे यहाँ के नेता जा जाकर, तो फिर तो सोल्यूशन वैसे ही निकलेगा ना।